Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of Tiny Teacher. So let's start with the question answers. Number 1, the story of an aunt's life sounds almost untrue. बच्चों, जो कहानी है आंट के जीवन के बारे में, चींटी के जीवन के बारे में, वो हमको प्रतीत होती है ऑलमोस्ट अनट्रू, लगभग सच नहीं लगती. द इटलाइज फ्रेज मीन्स जो टेढ़ा करके लिखा हुआ है, उस फ्रेज़ का, उस वाक्यांश का क्या मतलब है. इसका मतलब है हाईली एग्जैगरेटेड, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट. हमको कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं जो हमने बुक में से लेके कंप्लीट किए हैं. एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, द वाइजेस्ट एंड द कॉमनेस्ट इंसेक्ट. सो दिस इज़ द आंसर. 2, we know a number of facts about an aunt's life because हम आंट के जीवन में बहुत सारे तथ्य जानते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है आपको आंसर. वी पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड वॉच देयर एक्टिविटीज़ क्लोजली एंड कॉन्स्टेंटली. तो ये बच्चे जो रेड से लिखे हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इससे हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है. क्वेश्चन नंबर 3, इन वॉट वेज इन एन आंट्स लाइफ पीसफुल. किस प्रकार से, किस तरीके से जो आंट की लाइफ है, चींटी की लाइफ है, जीवन है, वो कैसे शांतिपूर्ण है. आंसर, एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल. चींटी का जीवन है जो बहुत ही शांतिपूर्ण है, बिकॉज दे डू देयर रिस्पेक्टिव वर्क. वो केवल अपने अपने कार्यों को ही संपादित करते हैं. दे डू नॉट हार्म ग्रब्स, और वो दूसरे ग्रब्स को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते. पेज नंबर 5, कॉम्प्रीहेंशन चेक. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कम्प्लीट एंट. कितना समय लगता है एक ग्रब को पूरी तरीके से एक पूर्ण चींटी बनने में. आंसर, अ ग्रब टेक्स 2 or 3 वीक्स टाइम टू बिकम कोकून्स. एक ग्रब जो है, लार्वा है, उसको 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है एक कोकून्स बनने में. एंड इन 3 वीक्स दे बिकम परफेक्ट एंट. और उसके बाद जो कोकून्स हैं, ये 3 हफ्ते के बाद पूरी तरीके से एक पूर्ण चींटी के रूप में बन जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट. क्यों ये जो वर्कर आंट है, काम करने वाली जो चींटियाँ हैं, कैरी मीन्स ले जाती हैं, द ग्रब्स अबाउट, इन ग्रब्स को, लार्वा को बाहर. द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट टू फीड. आंसर है, जो वर्कर आंट्स हैं, जो काम करने वाली चींटियाँ हैं, वो ले जाती हैं ग्रब्स को किसके लिए बाहर. अबाउट टू फीड, भोजन कराने के लिए. टू क्लीन डेली, उन्हें दैनिक उनकी सफाई करने के लिए. एंड फॉर एयरिंग, उनको हवा देने के लिए, ताज़ी हवा, शुद्ध हवा. फॉर एक्सरसाइज, और उनको व्यायाम कराने के लिए. फॉर सनशाइन, और उनको धूप दिखाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर. नई जो चींटियाँ होती हैं, उनको किन कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. आंसर, न्यू आंट्स आर ट्रेन टू डिलीवर देयर ड्यूटीज़. नई जो चींटियाँ हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि वो अपनी जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करें. बाय ओल्ड आंट्स, किसके द्वारा, जो पहले से जो पुरानी चींटियाँ हैं, एज वर्कर्स, वो उनको सिखाती हैं. कुछ को वर्कर्स के रूप में, काम करने वालों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है. कुछ को सोल्जर्स के रूप में, सैनिकों के रूप में. कुछ को बिल्डर्स मीन्स काम करने वाले, बनाने वाले. क्लीनर्स मीन्स कुछ को सफाई करने. इसी प्रकार से. क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम ऑफ द क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स. कुछ ऐसे प्राणियों के नाम बताइए जो रहते हैं किसमें, चींटी की बाउंड्री में. आंसर, सम अदर क्रीचर्स आर बीटल्स. हम कुछ ऐसे प्राणियों के नाम बता रहे हैं जैसे बीटल्स है, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. ये सब लोग कौन रहते हैं, ये सब आंट्स के साथ में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 थिंग्स. 3 चीज़ों को आप बताइए. वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर्स, जो हम सीख सकते हैं इस छोटे हमारे टीचर्स से. किन से, चींटियों से. गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम, और आप इसके लिए कारण भी दीजिए आपने इन चीज़ों को क्यों चुना. आंसर, द 3 थिंग्स विच कैन बी लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर. 3 चीज़ें हम इन छोटे टीचर से सीख सकते हैं. नंबर 1, हार्ड वर्क. नंबर 2, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम. नंबर 2, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन. हमारे अंदर ये समझ आ जाए कि हमारा कर्तव्य क्या है और अनुशासन क्या है, हमें कैसे रहना है.
नंबर 3 क्लीनिनेस एंड केयर, स्वच्छता का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना। 4th लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और वफादारी जिस लैंड पर वो लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम अपने टाइनी टीचर से सीख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स विद द बॉक्स बिलो। आपको क्या करना है, इसको जो ब्लैंक्स हैं इनको इन वर्ड से पूरा करना है। बर्ड्स इन नेस्ट मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए होल। तो ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स हैं। बर्ड्स इन नेस्ट और क्या हो गया, स्नेक इन होल। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन स्टेबल। हॉर्स कहाँ स्लीप करता है, स्टेबल में। एंड ए डॉग लिव्स वेल, और डॉग कहाँ रहता है, माइंड यू ओनली इन ए कैनल। एक किस में रहता है, कैनल में, सुरंग में। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन आंट हिल। यदि तुमको एक आंट को, चींटी को हेलो बोलना है तो तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ चढ़ना पड़ेगा, आंट हिल पे। सो दैट्स इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।